टू माय ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आज के ब्लॉग में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइज हमारे भारत में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध में जो पाकिस्तान वाले युद्ध कर रहे हैं, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने स्टैंड पेंट है, मतलब एक बात बोली है, वो सुनना एक बार, ये सुनना एक भारत बार। के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज, मेरे अजीज हमवतनों, आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है, ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का, ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदा रहेगा अगर हम उसका दिफा पूरी जान से करें। अल्लाह हमारे साथ हो। सुन लिया। अब एक बात बताता हूँ कि भारत वाले जय हिंद लिखे कमेंट में। हमारी भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। कौन कौन खुश हुआ वो लाइक करे, और जो दुखी हुआ वो अनफॉलो करे। वो तो अनफॉलो तो वही करेगा जो पाकिस्तान से है, और जो फॉलो वही करेगा जो हिंदुस्तान से है। अब आप कहाँ से हो वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ गाइज, भारत माता की जय। जय श्री राम। बाय। आज के ब्लॉग में इतना ही। और एक स्टेटमेंट और है, ये भाई की सुन लो, जिस चंडीगढ़ में भर्ती निकाली थी आर्मी वालों की, सुनो। जो अपने देश की युवा है ना, इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं। इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको। और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और हम के आएंगे। ये देखो अपने देश के युवा हैं जिन्होंने मरने मारने में तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है। तो आप भी तो मरने के लिए तैयार हो ना भाई। मैं तो, अगर मुझे इंडियन आर्मी में, अगर मोदी ने कहा कि अपने देश के युवा आर्मी में सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो मैं जाऊंगा। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं आर्मी के लिए परफेक्ट हूँ। बस मेरी दौड़ में दिक्कत है भाई, और एक नंबर से कोई भी दिक्कत नहीं मेरे शरीर के अंदर, एक कुछ भी नहीं। दौड़ भी मैं कर लूँगा। अगर सीधी भर्ती हो ना तो मैं आपका भाई इंडियन आर्मी में पोस्ट सीधी, मतलब लड़ाई हो ना, मुझे एक फ़ोन कर देना। आर्मी वालों से सैन्य शक्ति से बोल रहा हूँ, बोलते हैं एक बार। हमारे देश की युवा बहुत तैयार है। जिससे मेरे दोस्त तो लड़ाई हो जाए ना, उनको तो बोल देना भाई बॉर्डर पे आ जाओ तुम, तो बिना कुछ भर्ती है, बिना कुछ करे वो तो ऐसे शूट किया देंगे। बस उनके हाथ में बंदूक पकड़ा देना, पूरा पाकिस्तान साफ कराएंगे वो लड़ाई हो तो। लेकिन ये हमारी पहले वाली जनरेशन नहीं है जो अंग्रेज आए हमारे भारतीयों को गुलाम बना के चले गए। नहीं, ये गुलाम रहते नहीं है, वरना मरना वसूल करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी गुलामी नहीं करेंगे। ये हमारे देश के युवा हैं इस टाइम में। भारत के युवा तो ऐसे हैं जो पहले अंग्रेज आगे सोने की चिड़िया थे, हमारे देश इसको लूट के लगे। नहीं, अब कोई लूट नहीं सकता हमारे देश को, ये बात मान लेना। हमारे देश को लूटना, नहर के मुंह में से उसका शिकार लेना होता है, शेर के मुंह में से। तो हमारे देश के युवा शेर इस टाइम पर, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता। और पाकिस्तान वालों अनसब्सक्राइब करो, अपने भारत वालों सब्सक्राइब करो। मेरे साथ है सब्सक्राइब, और जो पाकिस्तान के साथ है अनसब्सक्राइब। साफ बोलता, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो हमारे देश का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो हमारे देश का है वो हमारे काम का है। क्योंकि जंग किसे छेड़ी है? पाकिस्तान वालों ने। हमने हिंदुस्तान वालों ने ओनली फॉर, हमने कहा था कि भाई एकता में रहो। अब एकता नहीं रख रहे, लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आज के लोग में और लोग देखेंगे, लाइक करो सर, वो आज के लोग में नहीं।
और आपको एक बात बताता हूँ, जय हिंद, जय श्री राम, बाय।